दोस्तों, स्वागत है आपका द सक्सेस साइट यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिए। साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो बताइए, 1496 में, 1497 में, 1498 में या 1600 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1498 में। वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत आया था, जो कि केरल के कालीकट बंदरगाह पे उतरा था और उस समय कालीकट के हिंदू शासक रहे जेमुरीन ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था। वहीं ऑप्शन डी में 1600 को देखें तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में मुग़ल शासक अकबर का शासन था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। डियाज, वास्को डी गामा, अल्मीड़ा या अल्बुकर्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्मीड़ा। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा 1505 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया था। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने ही शांत जल की नीति लाई थी। ऑप्शन नंबर डी, अल्बुकर्क, जो 1509 से 1515 तक भारत में पुर्तगाली वायसराय रहा। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा पे कब्जा किया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। गैस्पर कोरिया ने, अल्बुकर्क ने या जमोरिन ने या डॉन अल्मेदा ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जमोरिन ने। तो इसको आगे डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करने के लिए दिया गया है और उसके अनुसार आंसर को चुनना है। तो सूची 1 में समुद्री यात्री को दिया गया है, वहीं सूची 2 में उससे देश संबंधित देश को दिया गया है। तो चलिए इसका मिलान करते हैं कि वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था। वहीं क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करें तो क्रिस्टोफर कोलंबस एक स्पेनिश था। वहीं कैप्टन कुक जो एक ब्रिटिश यात्री था। वहीं तस्मान का बात करें तो तस्मान हॉलैंड का यात्री था। तो इस अनुसार हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, बार्थोलोम्यू डायज या जॉर्ज ऑक्सडेंस। तो इसका राइट आंसर होगा अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अल्बुकर्क, जो कि भारत में 1509 से 1515 तक पुर्तगाली गवर्नर रहा, जो पुर्तगाली वायसराय था, और इसने ही 1510 ईस्वी में गोवा को जीता और उस समय गोवा पे बीजापुर के शासक आदिल शाह का शासनकाल था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपना पहला दुर्ग का निर्माण किया था। तो इसका राइट आंसर होगा, बताइए कौन होगा। अंजी द्वीप में या कन्नौर में या कोचीन में या गोवा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोचीन में। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपना पहला दुर्ग का निर्माण करवाया और पुर्तगाली के प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को दी अल्मेड़ा 1505 ईस्वी में भारत आया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है
कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। पुर्तगाली ने 1503 ईस्वी में भारत में प्रथम व्यापारी कोठी की स्थापना की। और वहीं डच का बात करें तो डच ने 1605 ईस्वी में अपनी व्यापारी कोठी मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। वहीं अंग्रेज का बात किया जाए तो अंग्रेज ने सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनवाई थी, वो जो कि एक अस्थायी कोठी थी। वहीं अस्थायी कोठी का बात करें तो अंग्रेज ने 1611 में मसूलीपट्टनम में प्रथम अस्थायी कोठी की स्थापना की। और फ्रांसीसी को देखें तो फ्रांसीसियों ने 1608 ईस्वी में सर्वप्रथम 1668 ईस्वी में सर्वप्रथम सूरत में अपनी व्यापारी कोठी की स्थापना की। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए? अंग्रेज ने, फ्रांसीसी ने, पुर्तगाली ने, डच ने? तो प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए पुर्तगाली ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 में भारत आया था और इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको हम शांत जल की नीति के नाम से जाने थे, उसको अपनाया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह थी वांदेल या चीनासूर या हुगली या श्रीरामपुर? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हुगली। तो पुर्तगालियों द्वारा बंगाल में प्रथम फैक्ट्री हुगली में स्थापित की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि पांडिचेरी, जो कि वर्तमान में पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है, तो पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। वहीं दूसरा है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। और तीसरा है अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे और बाकी ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 गलत है। तो आज का हमारा प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है दोस्तों समाप्त हुआ। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे और फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।